हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आपका 5th चैप्टर इंग्लिश का है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब बांटना। ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की है, जैसे आपकी उम्र की लड़की जो शेयर करती है, दूसरों के दुख को बांटने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अपने सबसे प्यारे दोस्त को भी शेयर कर देती है। और वो फील कर पाती है कि यही सबसे बड़ी हेल्प है, इसके अलावा उस व्यक्ति को कुछ और हेल्प नहीं की जा सकती, इसलिए वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करती है। स्टोरी रीड करते हैं। जस्ट होम फ्रॉम वर्क, डैडी स्टॉप्ड इन द किचन वेयर मदर वॉज कुकिंग सपर एंड आई वॉज सेटिंग द टेबल। फ्रॉम द लुक ऑन हिज फेस वी न्यू समथिंग वॉज बॉदरिंग हिम। सपर होता है नाइट का खाना, जिसे डिनर भी बोलते हैं। तो रात का खाना सपर, और बॉदरिंग माने परेशान करना, डिस्टर्ब करना। तो जस्ट होम फ्रॉम वर्क, डैडी जो हैं अभी अभी घर से वापस आए हैं, काम से घर वापस आए हैं। स्टॉप्ड इन द किचन, किचन में रुके। कहाँ पर? जहाँ माँ रात का खाना तैयार कर रही थी, और आई वॉज सेटिंग द टेबल, और मैं टेबल सेट कर रही थी, मतलब खाने की टेबल लगा रही थी। फ्रॉम द लुक ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पे जो लुक था, उनका जो चेहरा जैसा दिख रहा था, हम जानते थे कि कुछ है जो उन्हें परेशान कर रहा है। हम मतलब माँ और मैं जान गए, वो लड़की बता रही है कोई चीज़ है जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। ही सेड चार्ल्स रॉथ फादर इज वर्स। चार्ल्स रॉथ करके कोई व्यक्ति है जिसके पिता की तबीयत और ख़राब हो गई है। बैड होता है, बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स, मतलब और ख़राब हो गई है, और बिगड़ गई है। द डॉक्टर सेज, डॉक्टर कहते हैं इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम नाउ, कि अब ये केवल टाइम की बात है, समय की बात रह गई है, मतलब इलाज अब कुछ काम नहीं करेगा, अब केवल टाइम बिताना है। द ओल्ड मैन डज नॉट कंप्लेन मच अबाउट हिज पेन, ओनली अबाउट द लॉन्ग आवर्स ही हैज़ टू स्पेंड अलोन। वो जो वृद्ध व्यक्ति हैं, कौन? चार्ल्स रॉथ के पिताजी, वो दर्द के बारे में ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं, बस सिर्फ कंप्लेन करते हैं तो वो अपने लंबे घंटों के बारे में करते हैं जो उन्हें अकेले में बिताने पड़ते हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े जो उन्हें अकेले बिताने पड़ते हैं, वो उन घंटों के बारे में कंप्लेन करते हैं कि वो समय मुझसे नहीं बीतता है। हिज आइज़ आर सो बैड ही कैन नॉट रीड, उनकी आँखें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि वो पढ़ नहीं सकते। एंड ही डज़ नॉट गेट मच मनी, और उनके साथ मच कंपनी, और उनके साथ कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं बिताता है। भाई कितनी देर कोई बैठेगा, उन्हें फुल टाइम बेड रेस्ट करना है, लोगों को अपने काम पे जाना होता है, तो उनको ज़्यादा कंपनी भी नहीं मिल पाती है। ही कीप्स बेगिंग फॉर अ बिग डॉग टू बी हिज कंपेनियन, वन ही कैन रीच आउट एंड टच एज ही सिट्स इन हिज व्हील चेयर इन द सन। ही कीप्स बेगिंग, बेग माने भीख मांगना, मतलब बार बार बहुत दीनतापूर्वक मांगते रहते हैं। क्या बार बार वो मांगते हैं? क्या? एक बड़ा सा कुत्ता, एक बड़ा डॉग मांगते रहते हैं कि वो आए और उनका साथी बन जाए, कोई ऐसा हो जो ही कैन रीच आउट, जिस तक वो जा सके, जो उन तक आ सके, एंड टच, और उसको छू सकें, वो उसके साथ टाइम बिता सकें। जब वो अपनी व्हील चेयर में धूप में बैठे तो वो उनके आसपास खेले और वो उसको देखकर अपना टाइम बिता सके। आई आस्क्ड वाई डोंट दे बाय हिम अ डॉग, मैंने पूछा कि वो उनको एक कुत्ता खरीद कर क्यों नहीं दे देते, उनके लिए एक डॉग क्यों नहीं खरीद देते। लड़की ने पूछा तो वो जवाब देते हैं, हनी विद मिस्टर रॉथ इन द हॉस्पिटल सो मच ऑफ द टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, देयर इज़ नॉट एनफ मनी। पिताजी कहते हैं, हनी मिस्टर रॉथ जो हैं बहुत लंबे टाइम से अस्पताल में हैं, इसलिए उनके साथ बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, तो अब उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं बचे, इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक डॉग खरीद सके। मैंने सुझाव दिया, दे कुड गो टू द एनिमल शेल्टर एंड गेट अ लोन,
एंड गेट वन। मैंने सुझाव दिया कि वो एनिमल शेल्टर हाउस भी तो जा सकते हैं, जहाँ पे आवारा जानवरों को रखा जाता है, शेल्टर हाउस, वहाँ जाकर भी तो वो किसी एनिमल को ला सकते हैं, मतलब डॉग को। तो डैडी ने कहा हाँ हो सकता है, लेकिन आई सपोज दे कुड, बट इट हैज़ टू बी अ स्पेशल डॉग। वो कर सकते हैं लेकिन एक विशेष कुत्ता होना चाहिए। क्यों? वन दे कैन ट्रस्ट टू बी जेंटल, नॉट ऑल बिग डॉग्स आर। क्योंकि कोई बड़ा कुत्ता जेंटल भी तो होना चाहिए, और जो शेल्टर हाउस में रहते हैं वो ज़्यादातर आवारा कुत्ते होते हैं, वो ट्रस्ट के काबिल नहीं होते, वो हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। आफ्टर सपर, खाने के बाद, रात के खाने के बाद, आई वेंट आउट बैक वेयर माई बिग जर्मन शेफर्ड डैन वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। खाने के बाद मैं गई, वेंट आउट बैक, बाहर गई और घर के पीछे, जहाँ पर मेरा बड़ा जर्मन शेफर्ड डॉग की एक ब्रीड है और उसका नाम है डैन, उस डॉग का नाम है डैन, जो डोजिंग माने ऊँघ रहा था, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। ही स्प्रैंग अप, वो उछल पड़ा, एंड रैन टू मीट मी एज ही ऑलवेज डिड, और मेरी को मिलने के लिए दौड़ा, बहुत तेज़ी से मेरी तरफ दौड़ा, एज ही ऑलवेज डिड, जैसा कि वो हमेशा करता था। व्हेन आई केम इनटू साइट, जैसे ही मैं उसको दिखाई देती थी। देयर वर नो अदर 12 years old गर्ल्स इन आवर नेबरहुड। वहाँ पर हमारी पड़ोस में कोई भी 12 साल वाली लड़की, 12 साल की उम्र की कोई भी लड़की नहीं थी। इसलिए मैं जो थी डैन पर ही डिपेंडेंट थी अपनी दोस्ती के लिए, कंपेनियनशिप के लिए, दोस्ती के लिए डैन पर ही डिपेंडेंट थी। जब मैं अपनी साइकिल पर राइड करती थी वो मेरे पीछे दौड़ता था। जब मैं अपने रोलर स्केट चलाती थी साइड वॉक में, रोड के किनारे किनारे, ही ट्रॉटेड आफ्टर, तो वो मेरे पीछे पीछे तेज़ी तेज़ी चलता था। इट हैड बीन दैट वे सिंस डैडी ब्रॉट हिम होम, और ये ऐसा ही हो रहा था जब से डैडी इसको घर लाए थे। अ फैट ब्राउन पपी 4 years बिफोर, 4 साल पहले जब ये एक मोटा ब्राउन कलर का पपी था, और अब ये बड़ा सा डॉग बन गया है, 4 साल का हो गया है। नाउ आई कुड नॉट फॉरगेट डैडीज वर्ड इन द किचन, लेकिन अब मैं भूल नहीं सकती थी जो डैडी ने शब्द बोले किचन में, वो शब्द मुझे नहीं भूल रहे थे। आई थ्रू माई आर्म्स अराउंड डैन्स नेक एंड बरीड माई फेस इन हिज स्टिफ हेयर। मैंने अपनी बाहें, अपने हाथ दोनों डैन की गर्दन में डाल दिए और अपने चेहरे को उसके स्टिफ, उभरे फूले हुए बालों में छिपा दिया, मतलब उसके गले लग गई है ना, ऐसे हाथ डाले गर्दन पे और अपना चेहरा उसके बालों में छिपा दिया। ही सेंस्ड माई अनहैप्पीनेस एंड स्टार्टेड वाइनिंग। उसने समझ लिया, सेंस्ड माने गेस कर लिया, समझ लिया, माई अनहैप्पीनेस मेरी उदासी को, निराशा को समझ लिया, और स्टार्टेड वाइनिंग, वाइनिंग माने होता है विलाप करना, धीरे धीरे रोना, जैसे कि उदासी मनाना है ना। तो धीरे धीरे उसने भी विलाप करना शुरू कर दिया, जैसे मैं थी वैसे ही वो भी करने लगा, दुखी होने लगा। आई लव यू आई विस्पर टू हिम, मैंने उससे कहा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, धीरे से कहा। आई वुड बी लॉस्ट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना खो जाऊँगी। बट ओ डैन आई नो वॉट आई शुड डू बट आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। मैंने कहा मैं तुम्हारे बिना खो जाऊंगी, लेकिन ओ डैन मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहती। मतलब मैं जानती तो हूँ मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहती। मतलब वो समझ तो गई है कि जो मिस्टर रॉथ हैं उनके फादर को, बूढ़े हैं, बीमार हैं, मरने वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलना उनको इस जर्मन शेफर्ड डॉग की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये 4 साल से मेरा दोस्त है, बहुत ज़्यादा मेरा नियर एंड डियर वन है डॉग, तो मैं कैसे छोड़ दूँ। तो वो जानती तो है कि उसे दे देना चाहिए, लेकिन वो करना नहीं चाहती ऐसा, वो सोचती है कि ऐसा ना होता तो अच्छा होता। आई थॉट अबाउट मिस्टर रॉथ, मैंने मिस्टर रॉथ के बारे में सोचा। ही वॉज ओल्ड, सिक एंड ऑलमोस्ट ब्लाइंड, वो बूढ़े हैं, बीमार हैं और लगभग अंधे हो चुके हैं। ऐसा लगा मुझे दैट ही वॉज जस्ट अबाउट आउट ऑफ ब्लेसिंग्स,
जैसे उनके सारी ब्लेसिंग्स, सारे आशीर्वाद खत्म होने वाले हैं। मतलब उनकी सारी पावर्स, जो हमें पावर्स मिली हुई हैं देखने की, सुनने की, चलने फिरने, नाचने गाने की, वो सारी ब्लेसिंग्स से वो डिप्राइव्ड हैं। उनके पास कुछ एक ही बची हैं, बाकी सब जा चुकी हैं। वो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। आई गॉट अप क्विकली, मैं तेज़ी से उठी। आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, मैं जानती थी मुझे क्या करना है। एंड इफ़ आई डिडंट डू इट राइट नाउ आई वुड टॉक माई सेल्फ आउट ऑफ इट। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया अभी, तो हो सकता है आई वुड टॉक माई सेल्फ आउट ऑफ इट, मैं अपने आप को इससे बाहर कर लूँ। हो सकता है, मतलब अगर मैंने अभी नहीं किया तो हो सकता है बाद में मैं ना कर सकूं। आई फाउंड डैडी सिटिंग इन हिज बिग चेयर, मैंने डैडी को पाया कि वो अपनी बड़ी सी चेयर में बैठे हुए हैं और न्यूज़पेपर को देख रहे हैं। ऑल्दो वी वर नॉट सपोज टू इंटरप्ट हिम व्हेन ही वॉज रीडिंग, ऑल्दो यद्यपि हमसे कभी उम्मीद नहीं की जाती थी कि हम उनको जब वो पढ़ रहे हों हम उन्हें इंटरप्ट करें, डिस्टर्ब करें। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता था कि पापा जब पढ़ रहे हों डैडी, तो हम उन्हें पेपर पढ़ते समय डिस्टर्ब करें। When he was reading, I blurted out, Dan can go, मैंने बिना सोचे बोल दिया। ब्लर्ट माने होता है बिना सोचे बोल देना, है ना। आई ब्लर्टेड आउट मतलब मैंने अचानक से बोल दिया, डैन कैन गो, डैन जा सकता है। ही लुक्ड ओवर द टॉप ऑफ द पेपर एट मी, उन्होंने पेपर के ऊपर से मेरी तरफ देखा। वॉट डिड यू से, तुमने क्या कहा, उन्होंने पूछा, तुमने क्या कहा। तो मेरी आँखों से आंसू नीचे गिरने लगे। टीयर्स स्टार्टेड डाउन माई फेस, मेरे चेहरे पर आंसू लुढ़कने लगे। मैंने कहा, मिस्टर रॉथ कैन बोरो डैन, कि मिस्टर रॉथ डैन को उधार ले सकते हैं। मतलब जब तक ज़रूरत है तभी तक रखें, फिर उसे वापस कर दें। उधार ले सकते हैं, मैं उसे भेजने के लिए तैयार हूँ। डैडी पिच्ड हिज न्यूज़पेपर ओवर द आर्म ऑफ द चेयर टू द फ्लोर, कम हियर, डैडी ने न्यूज़पेपर को रख दिया आर्म की चेयर पे, ऑफ द चेयर टू द फ्लोर, आर्म की चेयर से उठाकर उसे रख दिया फर्श पे, और कहा मुझसे, कम हियर, रीचिंग आउट फॉर मी, मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, कम हियर। आई क्रॉल्ड लॉन्ग लेग्स एंड ऑल, मैं तेज़ी से बढ़कर उनके पास गई। इनटू हिज लैप, उनकी गोद में। एंड हिज आर्म्स इनसर्कल्ड मी, और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं तेज़ी से बढ़ के उनकी ओर गई और उन्होंने मुझे तेज़ी से गले लगा लिया। आई विम्पर्ड, आई डोंट रियली वॉन्ट हिम टू गो, मैंने धीरे से कहा, रोते हुए और धीरे से सुबकते हुए कहा, आई डोंट रियली वॉन्ट टू हिम टू गो, मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि वो जाए, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। आई मिस हिम टेरिबली, आई विल मिस हिम, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, याद करूँगी। बट डैडी, इट इज़ वॉट आई ऑट टू डू, इज़न्ट इट, लेकिन डैडी, क्या ये वही नहीं है जो इस समय किया जाना चाहिए? ये वही है ना, मतलब क्या डैडी यही सही है ना, यही मुझे करना चाहिए? तो फिर डैडी ने बोला, ही सेड, इट इज़ वॉट आई वुड बी वेरी प्राउड टू सी यू डू, ये वही है जो तुम करोगी तो मुझे तुम्हें देखते हुए बहुत गर्व महसूस होगा। अगर तुम ऐसा करती हो तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत गर्व महसूस होगा। मैंने पूछा, दे विल बी गुड टू हिम वॉन्ट दे, वो उसे अच्छे से तो रखेंगे ना, क्या नहीं रखेंगे? तो डैडी ने मुझे एश्योर किया, आश्वासन दिया, सॉफ्टली, धीरे से आश्वासन दिया, दे विल टेक गुड केयर ऑफ डैन, कि वो डैन की बहुत अच्छे से केयर करेंगे। द यार्ड हैज़ अ हाई फेंस एंड चार्ल्स फादर विल बी आउट देयर इन हिज व्हील चेयर विद हिम मोस्ट ऑफ द टाइम। आंगन में बहुत ऊंची चार दीवारी है। फेंस माने जो दीवार होती है आंगन के चारों तरफ,
प्रोटेक्ट करने के लिए, फेंस चार दीवारी। एंड चार्ल्स फादर, जो चार्ल्स के फादर हैं वो ज़्यादातर टाइम अपनी व्हील चेयर में उसी यार्ड में रहते हैं। आई विल आस्क चार्ल्स टू चेन डैन व्हेन ही इज़ इन द यार्ड एलोन सो ही कैन नॉट जंप द फेंस एंड गेट लॉस्ट। मैं चार्ल्स से कहूँगा कि वो डैन को चेन लगा दे जब वो आंगन में आए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब वो अकेला हो तो वो फेंस को लांग कर कहीं खो जाए, कहीं गुम हो जाए, इसलिए मैं चार्ल्स से बोलूँगा कि वो उसको चेन लगा कर रखे। आई डिड नॉट लाइक टू थिंक ऑफ डैन फेंस्ड इन आर चेंड। मुझे ये सोचना भी नहीं पसंद आ रहा था कि डैन को कोई बंद करके या चेन लगा के रखे, मतलब कैद करके या चेन लगा के रखे। ही एंड आई रैन फ्री टुगेदर, मैं और वो हमेशा फ्री होकर दौड़ा करते थे। ही वुड हेट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, और उसको बंधन में रखे जाने को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। एंड ही वुड हेट बीइंग अवे फ्रॉम मी, और वो मुझसे दूर जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। हाउ वर वी गोइंग टू मैनेज विदाउट ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। एज दो ही रीड माई थाट्स डैडी सेड, जैसे डैडी ने मेरे विचारों को समझ लिया, उन्होंने कहा इट वॉन्ट बी टू फॉर लॉन्ग, ये बहुत दूर नहीं होगा हनी। रिमेंबर वॉट द डॉक्टर सेड अबाउट मिस्टर रॉथ, याद रखो डॉक्टर ने मिस्टर रॉथ के बारे में क्या कहा था। मतलब मेरे विचारों को समझते हुए मेरे डैडी ने कहा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा दिनों तक डैन तुमसे दूर नहीं रहेगा, तुम याद रखो कि डॉक्टर ने क्या बोला है, ये कुछ समय की ही बात है। आई गॉट अप क्विकली, आई कुडंट टॉक अबाउट इट एनी मोर, मैं तेज़ी से उठी, मैं और ज़्यादा बात इस बारे में नहीं कर सकती थी। प्लीज़ कॉल हिम, आई सेड टाइटली, मैंने मजबूती से कहा उन्हें बुला लो। टेल हिम टू कम एंड गेट डैन टुनाइट, उन्हें आज आने के लिए कहो और कहना कि वो आज रात को आकर डैन को ले जाएं। माई वॉइस वेवर्ड एंड आई एडेड बिफोर आई चेंज माई माइंड, मेरी आवाज़ काँपने लगी और मैंने आगे कहा, मेरी आवाज़ जो है, साउंड जो है, वॉइस काँपने लगी और मैंने आगे कहा बिफोर आई चेंज माई माइंड, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल दूँ। उनसे बोलो आज रात को आएँ और डैन को ले जाएं। आई वॉज ड्राइंग सपर डिशेज व्हेन चार्ल्स रॉथ एंड हिज वाइफ अराइव्ड, मैं रात के खाने की जो प्लेट्स हैं उनको सुखा रही थी, मतलब पोंछ रही थी। इसका मतलब कि रात का खाना हो गया, बर्तन भी धुल गए हैं और प्लेट्स को सुखा रही है। जब चार्ल्स रॉथ और उनकी पत्नी आए, दे प्रॉमिस्ड मी, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया, दे वुड टेक गुड केयर ऑफ डैन, कि वो डैन की बहुत अच्छे से केयर करेंगे। एंड टोल्ड मी आई वॉज मेकिंग अ सिक ओल्ड मैन वेरी हैप्पी, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक बूढ़े बीमार व्यक्ति को बहुत खुश कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ जिससे एक बूढ़ा बीमार व्यक्ति खुश हो जाएगा। When I tried to go to sleep that night, जब मैं उस रात सोने की कोशिश कर रही थी, all I could think of was Dan, जो भी मैं सोच पा रही थी सिर्फ डैन ही था, मुझे पूरे टाइम सिर्फ डैन ही याद आ रहा था। On the other side of the city, शहर के दूसरी तरफ, across the river, नदी के उस पार, at least 10 or 12 miles away, कम से कम 10 से 12 मील दूर था। मतलब रात में मैं सोते समय सिर्फ डैन के बारे में सोच रही थी जो मेरे से 10 से 12 मील दूर नदी के किनारे शहर के दूसरे सिरे पर था। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर, आई फ्लंडर्ड अबाउट अनहैप्पीली, my elder sister riding my bike or skating alone was no fun. Feeling sorry for myself, I got a book and sat under the tree to read. That is all there was to do. अगली दोपहर, I floundered about, फ्लॉन्डर माने होता है तकलीफ में, ना खुशी से, बेमन से, इधर उधर अरुचि से काम करना। अबाउट अनहैप्पीली, दुखी मन से इधर उधर अपना काम निपटाना।
माई एल्डर सिस्टर, मतलब मैं दुखी मन से अपना काम निपटा रही थी अगली दोपहर को। माई एल्डर सिस्टर राइडिंग माई बाइक आर स्केटिंग दैट वॉज अलोन नो फन। वो अकेले ही मेरी बाइक पर राइड कर रही थी और स्केट कर रही थी और इसमें मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा था। फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए दुखी महसूस कर रही थी। मुझे एक बुक मिल गई और मैं पेड़ के नीचे उसे बैठकर पढ़ने लगी। दैट इज़ ऑल देयर वॉज टू डू, यही सब था जो मैं कर सकती थी। द रेस्ट ऑफ द वीक ड्रैग्ड बाई सम हाउ, जो शेष सप्ताह के दिन थे वो किसी तरह बीत गए। एंड द नेक्स्ट वन फॉलोड, और अगला हफ्ता भी इसी तरह चला गया। ऑन सैटरडे के दिन जब मैंने फिनिश्ड माई चॉर ऑफ डस्टिंग द डाइनिंग रूम फ्रॉम रूम चेयर्स इवन द बॉटम रंग्स दैट मदर ऑलवेज इंस्पेक्टेड। जब मैंने, चौर माने होता है डेली के काम, डेली रूटीन के काम, जब मैंने अपने काम ख़त्म किए डस्टिंग करने का, डाइनिंग रूम की चेयर मतलब डाइनिंग रूम की कुर्सियों की डस्टिंग, धूल झाड़ने का काम ख़त्म किया, और यहाँ तक कि बॉटम रंग्स माने नीचे पैर टिकाए जाते हैं, जहाँ चेयर पे नीचे पैर टिकाए जाते हैं, उस तक को साफ़ किया, क्योंकि माँ हमेशा वहीं पर चेक करती थी। आई वॉलंटियर्ड, मैंने अपनी इच्छा से ये काम लिया। टू डस्ट द लिविंग रूम फॉर लैला मतलब बड़ी बहन इसकी, उसके रूम की भी सफाई करने का काम मैंने ले लिया। जस्ट टू हैव समथिंग टू डू, ताकि मुझे कुछ काम मिल सके करने के लिए, इसलिए मैंने वो वाला काम भी ले लिया जो मुझे नहीं दिया गया था, ताकि काम में डूबी रहूं तो मुझे डैन की याद ना आए। After lunch, it was my turn to take the scraps out to the garbage can. लंच के बाद अब मेरा टर्न था कि मैं स्क्रैप्स को, कचरा जो निकला है उसको ले जाके डस्टबिन में डालूं, गार्बेज कैन में ले जाके डालूं। एज आई स्वंग द स्क्रीन डोर ओपन, जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, एंड स्टेप्ड आउट, और कदम बाहर रखा, ऑन द बैक पोर्च, पिछवाड़े की तरफ, पीछे वाले आंगन की तरफ। अ बिग ब्राउन डॉग रैन अप द स्टेप्स, एक बड़ा सा ब्राउन डॉग तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। हिज लॉन्ग टंग हैंगिंग आउट, उसकी बड़ी सी जीभ बाहर लटक रही थी। ही जम्प्ड अगेंस्ट मी, वो मेरे सामने उछला। उसके जो पॉज थे, पंजे थे, वो मेरे कंधों पर थे, और उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। डैड, मदर, आई क्राइड, मैं चिल्लाई। माँ, डैडी। लैला, कम हियर क्विक, यहाँ जल्दी से आओ। लुक, डैन्स होम, डैन इज होम, डैन घर आ गया है। फ्रॉम इनसाइड द किचन, किचन के अंदर से माँ ने आवाज़ लगाई। द फ्रंट डोर बेल इज रिंगिंग, बाहर के दरवाजे की घंटी बज रही है। आई विल आंसर इट, मैं जाती हूँ, से जवाब देती हूँ। एंड देन मदर कॉल्ड फॉर डैडी, और तब माँ ने डैडी को बुलाया। मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि चार्ल्स रॉथ आए हैं। चार्ल्स रॉथ आए हैं मतलब पीछे के दरवाजे से ये आता है और आगे के दरवाजे से मिस्टर चार्ल्स रॉथ आ गए। आई बेंट डाउन टू गैदर माई डॉग इन माई आर्म्स, मैं नीचे झुकी अपने डॉग को अपनी बाहों में भरने के लिए, अपने गले लगाने के लिए। ही लिक्ड माई आर्म्स, उसने मेरे हाथों को चाटा। एंड रब्ड हिज हेड हार्ड अगेंस्ट माई चिन, और अपने सर को बहुत तेज़ी से मेरी ठुड्डी पर रगड़ने लगा, चिन ठुड्डी पर रगड़ने लगा। आई फिल्ड हिज बाउल विद वाटर फ्रॉम द यार्ड फॉसेट, मैंने आंगन के नल से, फॉसेट माने नल होता है, टोटी जिससे पानी निकलता है, के नल से उसका जो पानी पीने का कटोरा था उसको पानी से भर दिया। एंड नेल्ट बिसाइड हिम, और घुटने टेक कर उसके बगल में बैठ गई। स्ट्रोकिंग हिज बैक, उसकी पीठ को थपथपाते हुए। वाइल ही लैप्ड हंगरली एट द वाटर, जब वो बहुत तेज़ी से, बहुत भूखा होने की वजह से पानी को जल्दी जल्दी पी रहा था। लैप माने जीभ से जानवर जो पानी पीते हैं उसे लैप बोलते हैं। वो तेज़ी से पानी पी रहा था, मैं उसके साइड में बैठी थी घुटनों पर, उसकी पीठ को थपथपा रही थी। वंस और ट्वाइस, एक या दो बार वो पानी पीने के लिए बीच में रुका, पानी पीते से बीच में रुका, उसने मेरे हाथ को चाटा और उसके बाद वापस से तेज़ी से पानी पीने लगा। वो शायद बहुत ज़्यादा प्यासा रहा था।
बहुत ज़्यादा प्यासा था ऐसा लग रहा था, और फिर से पानी पीने लगा। डैडी एंड चार्ल्स रॉथ केम ऑन टू द बैक पोर्च। डैडी और चार्ल्स रॉथ दोनों पीछे वाले आंगन में आ गए। वेल आई सी हिम, मिस्टर रॉथ एक्सक्लेम्ड, बट आई स्टिल कैन नॉट बिलीव इट। हाँ, मैं उसे देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता, मिस्टर चार्ल्स रॉथ ने ऐसा बोला। भाई वहाँ से गायब हो गया था और यहाँ आ गया, तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ कैसे आ गया। अर्ली दैट मॉर्निंग, उस सुबह क्या हुआ था, अब ये दोपहर का वक्त है, सुबह क्या हुआ था वो बता रहे हैं कि चार्ल्स रॉथ ने अपने फादर की जो व्हील चेयर है वो बैकयार्ड में पहुंचा दी, और जो डॉग था उसकी चेन को कॉलर से खोल दिया ताकि जो ओल्ड मैन है उसको थपथपा सके और उनके साथ खेल सके। बाद में ओल्ड मिस्टर रॉथ, वृद्ध मिस्टर रॉथ ने जो थे वॉज व्हील्ड बैक इनटू द हाउस, उनको वापस घर के अंदर ले जाया गया जब चार्ल्स और उसकी पत्नी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे थे। मतलब खेल चुके आंगन में, उसके बाद जो मिस्टर रॉथ थे ओल्ड, उनको घर के अंदर ले आए वापस, और चार्ल्स रॉथ और उनकी पत्नी जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग, घर के सामान, राशन के सामान की खरीदारी करने चली गई। और आई वॉज इन अ रश, चार्ल्स रॉथ ने कहा कि मैं जल्दी में था, इसलिए मुझे याद नहीं रहा कि मैं डॉग को चेन कर देता, वापस से चेन में बांध देता, मुझे याद नहीं रहा। एंड आई सपोज, और मैंने सोचा कि वो इतना स्मार्ट भी नहीं है कि वो ये महसूस कर सके कि वो अकेला है और फेंस को जंप करके घर वापस आ सके। मुझे नहीं लगा था कि चार्ल्स रॉथ, वो जो डैन है, इतना स्मार्ट है कि वो फेंस को लांग कर अपने आप को जान जाएगा कि मैं अकेला हूँ, और फेंस को लांग कर वापस घर आ जाएगा। वाइल ही टॉक्ड, जब वो बात कर रहे थे, आई लुक्ड एट माई डॉग, मैंने अपने डॉग की तरफ देखा। इट वॉज अमेजिंग, ये बहुत आश्चर्यजनक था कि उसे अपना रास्ता वापस से मिल गया था। ही हैड बीन टेकन बाई कार, उसको कार से ले गए थे। एट नाइट, रात में, उसको रात के समय रॉथ्स के हाउस ले जाया गया था, वो भी कार से। अब प्लेस, एक ऐसी जगह जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, कोई रास्ता भी नहीं था। ही कुड हैव सीन द स्ट्रीट्स एंड फिगर्ड आउट अ रिटर्न रूट, की वो देख सकता कोई रास्ता या गलियां को, ताकि वो आने का, वापसी आने का मार्ग ढूंढ सकता। हाउ दैट ही डन इट, तो फिर उसने ये कैसे कर लिया, जब उसने सारा रास्ता नहीं देखा, इतनी दूरी पर था, रात में गया था, कार से गया था, फिर उसको रास्ता कैसे याद रहा। मिस्टर रॉथ ने मेरे इस क्वेश्चन का अपने अगले शब्दों में जवाब दिया। कहा उन्होंने कि इट वॉज प्योर लव, ये केवल पवित्र प्रेम ही है, निश्चल प्रेम ही है, कि जिसने उसे, डॉग को, अपने घर का रास्ता वापस दिखाया, तुम तक आने का रास्ता वापस दिखाया। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, और कहा एज हार्ड इट विल बी फॉर मी टू टेल माई फादर ही वॉन्ट बी बैक, आई कैन नॉट आस्क यू टू लेट मी टेक हिम होम फ्रॉम यू अगेन। जितना मुश्किल मुझे अपने पिता को ये बताना है कि वो डॉग वापस नहीं आएगा, उतना ही मुश्किल मुझे तुमसे ये कहना भी है कि मैं तुमसे वापस उसे ले जाने के लिए नहीं कहूँगा। मतलब मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे वापस दो। आई लुक्ड एट डैडी, मैंने डैडी की तरफ देखा, उनका जो चेहरा था वो ही वुडंट आस्क इट ईदर, उनके चेहरे से भी ऐसा लग रहा था कि वो भी ये दोबारा नहीं कहेंगे कि तुम इसे दोबारा भेजो। मैंने डैन की तरफ देखा, जो बैकयार्ड की ग्रास में, घर के पिछवाड़े के आंगन की घास जो थी उसमें पूरी लंबाई से लेटा हुआ था, स्ट्रेच्ड फुल लेंथ, पूरी लंबाई में लेटा हुआ था। ही वॉज कम्प्लीटली रिलैक्स्ड, वो पूरी तरह से रिलैक्स था, आराम में था। टोटली हैप्पी टू बी होम, और बहुत खुश था घर वापस आकर, और मैं भी उसे वापस पाकर बहुत खुश थी। बट देन, लेकिन तभी मुझे याद आया, द ओल्ड मैन इन हिज व्हील चेयर, बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी व्हील चेयर पर बैठा है, ही वॉज गोइंग टू बी सैड हिज हैप्पी डेज विद अ डॉग ओवर। मुझे बूढ़ा व्यक्ति याद आया जो अपनी व्हील चेयर पर बैठा है, जो वापस से दुखी होने वाला है, क्योंकि उसके जो डॉग के साथ के हैप्पी डेज थे अब वो ओवर होने वाले थे, वो अब दोबारा से अकेले हो जाते। यही एक तरीका था, द
वे आई वॉज लोनली व्हेन डैन वॉज गॉन। जैसे कि मैं हो गई थी, जिस तरह से, इसी तरीके से जैसे कि मैं हो गई थी जब डैन चला गया था। तो जैसे मैं अकेली हो गई थी, अब डैन यहाँ आ गया है तो वो अकेले हो गए होंगे। फिर उसने आगे कंपेयर किया कि द वे आई वॉज लोनली, जिस तरह मैं अकेली थी, ओनली इट वुड नॉट बी लाइक दैट, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ना बीमार थी ना बूढ़ी थी, है ना। जैसे कि वो अकेले, वैसी मैं अकेली बिल्कुल नहीं थी। क्यों? ना मैं बूढ़ी हूँ ना मैं बीमार हूँ। मुझे पूरे दिन व्हील चेयर पर भी नहीं बैठना पड़ता है, मेरे पास करने को बहुत सी चीज़ें हैं। मैं अपनी बाइक पे राइड कर सकती हूँ, स्केट कर सकती हूँ, बिना डैन के भी कर सकती हूँ, और मैं पढ़ भी सकती हूँ। लेकिन मिस्टर रॉथ ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मिस्टर रॉथ, आई सेड ऑन इम्पल्स, मैंने इच्छा के साथ, रिक्वेस्ट के साथ, मतलब अधीरता पूर्वक, पूरी भावना से कहा कि मिस्टर रॉथ, आई वॉन्ट यू टू टेक डैन बैक विद यू, मैं चाहती हूँ कि आप डैन को वापस अपने साथ ले जाएं। बोथ ही एंड डैडी लुक्ड एट मी इन सरप्राइज, वो दोनों, डैडी और मिस्टर रॉथ, मेरी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। बट आई ग्रिन्ड एट देम, लेकिन मैं मुस्कुराकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, ऑन वन कंडीशन, लेकिन मेरी एक शर्त है। कंडीशन माने शर्त। यू हैव टू प्रॉमिस, आपको प्रॉमिस करना होगा कि मैं आपके घर आ सकती हूँ और उससे मिल सकती हूँ, ताकि डैन को ये चिंता ना हो और वो मुझसे मिलने की कोशिश करने के लिए घर ना आए, मतलब घर आने की कोशिश ना करे मुझसे मिलने के लिए। अगर उसे पता होगा कि हाँ मैं जल्दी उससे मिलने आऊँगी तो वो वहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे आप अगर प्रॉमिस करते हैं कि मैं आके उससे कभी कभी मिल सकती हूँ तो आप उसे ले जा सकते हैं। मैंने डैडी की तरफ देखा कि और कहा कि हो सकता है हफ्ते में एक बार आप या माँ मुझे कार से उसके यहाँ ले जाएं और दोपहर व्यतीत करने दें, वहाँ पर दोपहर बिताने दें, जिससे मैं डैन को देख सकूं और मिस्टर रॉथ के लिए पढ़ सकूं, अगर वो चाहते हैं तो, मतलब कोई बुक वगैरह उनको पढ़कर सुना सकूं अगर मिस्टर रॉथ चाहें तो, और दोपहर वहाँ पर बिता लूँगी। दैट इज़ हाउ आई बिगैन स्पेंडिंग एवरी थर्सडे आफ्टरनून विद ओल्ड मिस्टर रॉथ, और यही हुआ, यही तरीका था कि मैंने बितानी शुरू करी अपने हर थर्सडे की दोपहर के बाद का टाइम ओल्ड मिस्टर रॉथ के साथ, बूढ़े मिस्टर रॉथ के साथ हर दोपहर के बाद का समय मैं ऐसे ही बिताने लगी। ही रिमेंबर्ड सम वंडरफुल बुक्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उनको अपने बचपन की कुछ बहुत अच्छी किताबें याद थीं, वो किताबें जो मैं कभी भी अपनी तरफ से ना खोज पाती, और हमने फिर उनको एक साथ एंजॉय किया, मतलब मैंने उनको पढ़कर सुनाया। बिटवीन आवर विजिट्स, हमारे वहाँ जाने के दौरान, ही थॉट, वो सोचते थे, रिडल्स टू आस्क मी, वो मुझसे पूछने के लिए पहेलियाँ सोचते थे, पहेलियाँ पूछते हैं ना, क्वेश्चंस। एंड आई बेग्ड कुकीज़ टू टेक फॉर आवर बैकयार्ड पिकनिक्स, और मैं जब मैं वहाँ नहीं जाती थी तब विजिट्स के बीच का जो टाइम होता था उसमें वो मेरे लिए पजल सोच के रखते थे, पहेलियाँ सोच के रखते थे, और मैं कुकीज़ बेक करती थी। तब जब मैं बैकयार्ड पिकनिक मनाने जाऊंगी अपने डैन और ओल्ड मिस्टर रॉथ के साथ, तो उनके खाने के लिए कुकीज़ बनाया करती थी। वी ग्रीव अप लव ईच अदर डियरली, हम तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। एंड चार्ल्स रॉथ सेड, और चार्ल्स रॉथ कहते हैं कि मैंने और डैन ने उस बूढ़े व्यक्ति के अंतिम दिनों को बहुत खुशनुमा बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया। डैन वॉज ऑलवेज ग्लैड टू सी मी, डैन मुझे देखकर हमेशा खुश होता था। एंड ही वाइंड अ लिटिल सम डेज व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चली आती थी तो वो कुछ दिनों तक उदास रहता था। वाइन माने होता है धीरे धीरे विलाप करना, शुरू में भी आया था ना कि धीरे धीरे आवाज़ में करके विलाप करना, दुख जताना। बट ही नेवर ट्राइड टू कम होम अगेन, लेकिन उसने कभी भी घर वापस आने की कोशिश नहीं की। अनटिल 3 months लेटर, तब तक कि जब तक कि 3 महीने बाद, जब ओल्ड मिस्टर रॉथ जो है जिनकी डेथ हो गई, वो जो थे 3 महीने बाद जब मिस्टर रॉथ की डेथ हो गई,
तो हम उसको कार में अपने साथ घर वापस ले आए, उसकी बाकी की सारी ज़िंदगी बिताने के लिए, अपने साथ बिताने के लिए उसको वापस ले आए। आई लव्ड डैन, मैं डैन से बहुत प्यार करती थी। मोर देन एनी डॉग, किसी भी दूसरे डॉग से ज़्यादा जो मैंने बाद में रखे। बाद में इतने डॉग पाले लेकिन मैं उन सबसे ज़्यादा डैन से प्यार करती थी। ही वॉज स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट था, चालाक था। एंड लॉयल, वफ़ादार था, और वो मुझसे प्यार करता था सो कम्प्लीटली, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पूरी तरह प्यार करता था। बट मोर देन दैट, लेकिन उससे भी बढ़कर, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। लर्न, ये सीखने में कि द लव यू शेयर, जो प्यार आप बांट देते हो वही प्यार है जो आपके पास रहता है। मतलब उसने ये सब तो था ही, वो मुझे प्यार करता था, केयर करता था, स्मार्ट था, लेकिन उस तरह कर आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। MCQs है। द यार्ड हैज़ अ हाई फेंस, यार्ड में क्या थी, ऊंची हाई फेंस थी, चार दीवारी। चार्ल्स एंड हिज वाइफ वेंट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, पहला ऑप्शन ग्रोसरी शॉपिंग। बोथ ही एंड डैडी लुक्ड एट मी, दोनों मिस्टर चार्ल्स रॉथ और डैडी ने मेरी तरफ देखा, कैसे, सरप्राइज से, सी ऑप्शन सरप्राइज। फिलअप्स, आई वेंट आउट बैक वेयर माई बिग जर्मन शेफर्ड डैन वॉज डोजिंग, डोजिंग माने ऊँघ रहा था, DOZING, डोजिंग अंडर अ ट्री। डैडी पिच्ड हिज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर over the arm of the chair to the floor. The rest of the week by somehow and the next one followed. The next rest of the week dragged, खिंच गया, किसी तरह बीता, dragged, DRAGGED. Dan was always glad to see me and he whined a little some days when I left. Whined, WHINED. Match the following है, complain to express feelings of pain, shelter, protection, blessing, some kind of divine or supernatural aid, skating, the sport of moving along a surface of ice or ground। यहाँ पर आकर आपका चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। चैप्टर की रीडिंग आप करेंगे, पहले ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद 2 से 3 बार खुद से रीडिंग करेंगे और ये एक्सरसाइज को सॉल्व करके अपनी नोटबुक में लिखकर उसे लर्न कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।